जमीन पर पड़ा ये शव हीरालाल राम का है। हीरालाल यूं ही नहीं मरा, उसे मारा है जहरीली शराब ने। ये हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना है हीरालाल के घर वालों का। शराब पीने से मौत हो गई। कहाँ मिली थी शराब? यही गांव में मिली थी, पिपरा धिरोली में। यहाँ शराब बनती है, बिकती है? शराब यहाँ बहुत भारी मात्रा में बनती है। कैसे आपको जानकारी मिली, कब पिए थे शराब? प्रतिदिन लोग यहाँ पर पीता है, तो जानकारी इसमें का लेने की बात है। बगहा के लौकरिया थाना क्षेत्र के पिपरा धिरौली का रहने वाला था हीरालाल राम। घर वालों की माने तो गांव में सरेआम शराब बिकती है। हीरालाल ने भी वही शराब पी थी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। घर वाले इलाज के लिए अस्पताल लेकर भागे, लेकिन उसकी जान बच ना सकी। हीरालाल की मौत का असली सच क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये जरूर एक कड़वा सच है कि शराबबंदी के बावजूद बिहार में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। क्यों नहीं थम रहा शराब से मौत का सिलसिला, उसको समझने के लिए ये कुछ तस्वीरें देख लीजिए। शराब के खिलाफ अभियान लखीसराय, मधुबनी और वैशाली जिले में चलाई गई और इन तीनों जगहों पर अवैध देसी शराब की बड़ी बड़ी खेप पकड़ी गई। लखीसराय में पुलिस ने नीमा गांव के बाहरी इलाके में छापेमारी की और 2000 लीटर से ज्यादा जावा महुआ और देसी शराब को नष्ट किया। साथ में शराब के एक धंधेबाज को गिरफ्तार भी किया। मधुबनी में भी नए साल के पहले पुलिस ने शराब तस्करों का मंसूबा विफल कर दिया। पुलिस ने झंझारपुर अनुमंडल के भैरव स्थान थाना क्षेत्र, भेजा और मधेपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी की और शराब के अड्डों को ध्वस्त कर दिया। शराब की बड़ी खेप वैशाली में भी मिली। उत्पाद विभाग की कार्रवाई में 2 दिनों के अंदर देशी शराब की 31 भट्टियां ध्वस्त की गई। करीब 32,000 किलो अर्धनिर्मित शराब और 600 लीटर से अधिक तैयार शराब को मौके पर ही नष्ट किया गया। जब तक बिहार में शराब मिलने का सिलसिला नहीं थमता, तब तक शराब से मौतों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शराब से हो रही मौत के मायनों को समझिए। दरअसल शराबबंदी के बीच लगातार शराब मिलने और पीने का मामला सामने आ रहा है। बगहा के हीरालाल राम की संदिग्ध मौत को शराब से जोड़कर देखा जा रहा है। परिजनों ने शराब पीने से मौत की बात कही। इधर प्रशासन पर गंभीर आरोप परिजनों की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि बगैर पोस्टमार्टम के शव का अंतिम संस्कार किया गया और ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। समझने वाली बात यह है कि प्रशासन ने हीरालाल की मौत की वजह बीमारी बता रहा है और आमतौर पर प्रशासन शराब से मौत की वजह नहीं मानता। प्रशासन की दलील है कि शराबबंदी में शराब मिलती नहीं है, लेकिन हकीकत में ऐसी कई मामले आते हैं जहां लोग शराब पीकर जान देते हैं। हाल ही में सारण शराब कांड का मामला इसका सबसे ताजा उदाहरण है। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में सारण में हुई शराब कांड के बाद शराब तस्करों ने तस्करी का जो एक ट्रेंड है उसे बदल दिया है। नए साल के जश्न को मनाने के लिए यूपी से शराब माफिया नए नए तरीके से शराब की खेप भेज रहे हैं, लेकिन पुलिस और उत्पाद विभाग की चुस्ती इन तस्करों को गिरफ्तार कर उनके मंसूबे को नाकाम कर रही है। गोपालगंज के यूपी बिहार चेकपोस्ट से आई कुछ तस्वीरें आपके लिए। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। शराब बेचना, पीना और शराब की तस्करी करना कानूनन अपराध है। लेकिन शराब माफिया को न तो कानून का डर है, न ही कार्रवाई का। नए साल का जश्न मनाने के लिए बेखौफ शराब तस्कर यूपी से शराब की तस्करी कर रहे थे। कोई कड़ाके की ठंड में शराब की बोतलों का जैकेट ही बनाकर पहन लिया, तो कोई अपनी बाइक की डिक्की में तहखाना बनाकर शराब छिपाकर ले जा रहा था। लेकिन कुचायकोट थाने की पुलिस ने इनके मंसूबे को नाकाम कर दिया। लगातार पुलिस के चेकिंग के तरीकों को देखते हुए जो शराब के व्यापारी उन्होंने अपना तरीका बदला है। यह एक एकदम नए तरीके का शराब तस्करों ने इजाद किया है, लेकिन पुलिस ने इसको भी पकड़ा है और ऐसे जितने भी तस्करी के नए नए मामले तरीके तस्कर इजाद करेंगे, पुलिस पकड़ेगी। अब जरा इन लग्जरी कारों को देखिए। लाखों की लग्जरी कार से शराब की तस्करी हो रही थी। घने कोहरे का फायदा उठाकर तस्कर यूपी के रास्ते शराब लेकर आ रहे थे। उत्पाद विभाग ने जब इनका पीछा किया तो भागने की कोशिश करने लगे और आगे जाकर दुर्घटना के शिकार भी हो गए। कार की सघनता से जब जांच की गई तो गुप्त खाना मिला, जिसमें भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब रखी हुई थी। लगातार जो छापामारी हो रही है तो उसमें तस्करी के नए नए वो लोग
अपना उपाय ढूंढते रहते हैं। कोई मोटरसाइकिल के सीट के नीचे, कोई गाड़ी के बॉडी में, कोई आगे इंजन में, बहुत तरह से लोग शराब लाते हैं और एक्साइज की टीम जांच के दौरान उन सबको पकड़ी भी है। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगा। सारण में हुई जहरीली शराब कांड में दर्जनों लोगों की मौत हो गई, कई परिवारों का घर उजड़ गया। वो खौफनाक मंजर आज भी हमारी जहन में है। बावजूद इसके शराब की तस्करी पर लगाम नहीं लग सका है। गोपालगंज के यूपी से सटे सीमावर्ती इलाकों में 6 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां पर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। उम्मीद है ऐसी ही कार्रवाइयों से शराब की तस्करी पर रोक लग पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। दरअसल शराबबंदी के दौरान लगातार शराब की खेप बरामद हो रही है। लोग शराब पीने के लिए तस्करों का सहारा लेते हैं। शराब के जो तस्कर हैं वो लगातार अंग्रेजी शराब की खेप लाते हैं। सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश और झारखंड से शराब लाई जाती है। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम बेहद सख्ती से काम कर रही है। समझने वाली बात है कि सारण कांड के बाद से शराब के तस्करों ने तरीका बदल दिया। गाड़ियों में खुफिया तहखाना बनाकर शराब की खेप लाते हैं। बाइक में भी शंका नहीं किए जाने वाली जगहों का इस्तेमाल किया जाता है और इन सब के बीच पुलिस के साथ ही उत्पाद विभाग मुस्तैदी से काम कर रहा है। राज्यों की सीमा पर बने चेकपोस्ट पर जांच अभियान तेज कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में पिछले कुछ महीनों से वायु प्रदूषण की समस्या ने गंभीर रूप अख्तियार कर लिया। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब पटना समेत राज्य के दूसरे जिलों में बढ़ता वायु प्रदूषण का स्तर चर्चा का विषय ना बना हो। लेकिन क्या आपको पता है कि बिहार के बढ़ते वायु प्रदूषण के लिए यहां चल रहे हजारों हॉस्पिटल भी कम जिम्मेदार नहीं। राजधानी पटना समेत कई जिलों में बढ़ता वायु प्रदूषण चिंता का विषय बना हुआ है। वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर के कारणों पर लगातार मंथन किया जा रहा है। आम लोगों से अपील की जा रही है कि सरकार की ओर से निर्धारित निर्देशों का पालन किया जाए। लेकिन इन सब के बीच जो एक कड़वी सच्चाई सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। क्या आपको पता है कि बिहार के सरकारी और निजी अस्पताल भी प्रदूषण की बढ़ती गंभीर समस्या के लिए जिम्मेदार कम नहीं है। न्यूज़ 18 ने कई अस्पतालों का जायजा लिया तो कैमरे में खतरनाक सच्चाई कैद हुई। बिहार के अस्पतालों में मेडिकल वेस्टेज जमीन पर यूं ही बहाया जा रहा है। बायो मेडिकल वेस्ट नष्ट करने के लिए अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं है। चौंकाने वाली बात तो ये कि 6 जिलों में 1800 से ज्यादा अस्पतालों में मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ही नहीं है। वेस्ट डिस्पोजल नहीं होने से वायु प्रदूषण को बढ़ावा मिल रहा है। न्यूज़ 18 के सवाल पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के चेयरमैन इसे बहुत बड़ी लापरवाही मानते हैं। 1800 हॉस्पिटल को मैंने नोटिस भेजा है जो वायलेटर्स हैं, और ये केवल 6 डिस्ट्रिक्ट में अभी पूरा हुआ है। पूरे बिहार के हर एक 38 डिस्ट्रिक्ट का हम लोग सर्वे करा रहे हैं और हर एक हॉस्पिटल को ये नोटिस दे रहे हैं कि आप इतने समय के अंदर में ईटीपी लगा लीजिए, नहीं तो आपके संस्था को बंद कर दिया जाएगा। बिजली विभाग को रिक्वेस्ट करके आपका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। पर्यावरण से जुड़े मामलों पर काम कर रहे पटना हाईकोर्ट के वकील भी मानते हैं कि इस मामले में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी कम लापरवाह नहीं। दरअसल बायोमेडिकल वेस्ट नष्ट करने को लेकर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जरूरत है, जो प्रदूषण बोर्ड की ओर से नहीं किया जाता। रिसाइकिल है उसको, वेस्ट को वो डिस्पोज करते हैं ताकि पोल्यूटेड जो भी केमिकल्स और वाटर है वो वहाँ से बाहर नहीं जाए, वो उतने ही में वो डिस्पोज है। उसके लिए एक एजेंसी होती है, जिस एजेंसी से इनको टाई अप करना होता है और हॉस्पिटल को रखना ही रखना है। लेकिन अभी जब मैंने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मांगा तो उन्होंने सीधे जवाब दिया कि इसका आंकड़ा संकलित रूप में हमारे पास संधारित नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल? बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है भाई, आप ही को कंट्रोल करना, आपके पास संकलित नहीं है आंकड़ा। वैसे पर्यावरण प्रदूषण से जूझते बिहार के लिए अस्पतालों के स्तर पर बरती जा रही लापरवाही बेहद चिंताजनक है। फाइलों पर ही नहीं, जरूरत है धरातल पर भी कुछ करने की, ताकि बायोमेडिकल रिसर्च वेस्टेज को नष्ट किया जाए।